बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसलोकेशन के बारे में। ओके, सो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होता कैसे है, इसका मैकेनिज्म कौन सा है। सो बेसिकली एक थ्योरी है जिसका नाम है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, जिसको डिस्कवर किया गया था अर्नेस्ट मंच ने। ठीक है, सो ये बेसिकली हमें बताती है व्हिच स्टेट्स दैट द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन इन द sieve elements is driven by a pressure gradient produced due to difference in osmotic pressure between the source and the sink। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब सोर्स में से, ठीक है, सो सपोज दिस इज सोर्स सेल, ठीक है, और यहाँ पे ये जो काफी सारे ब्रेड से देख रहे हो, दीज आर द सक्रोज। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये जो सक्रोज के मॉलिक्यूल्स है ना, ये काफी सारे यहाँ पे आ जाते हैं सीव एलिमेंट्स में या इन सीव सेल्स के लिए। ठीक है, तो जब काफी सारे यहाँ पे आ जाते हैं ना, सो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जब काफी सारे सॉल्यूट्स आ जाते हैं तो पानी भी जो है ना वो यहाँ पे काफी सारा अट्रैक्ट होता है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि काफी सारा पानी जो है ना वो जाइलम से फ्लोएम की तरफ आता है। ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर जो है ना वो काफी सारा बढ़ जाता है। ठीक है, बिकॉज काफी सारा सक्रोज भी यहाँ पे है और काफी सारा पानी भी यहाँ पे आ गया है, तो इस वजह से यहाँ पे जो काफी सारा प्रेशर है ना वो डेवलप हो गया है। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप हो गया है। ठीक है, अब चूंकि सोर्स वाले साइड पे यहाँ इस वाले एरिया पे प्रेशर ज्यादा है और यहाँ सिंक वाले साइड पे प्रेशर बहुत ही कम है। ठीक है, सो बेसिकली क्या होगा कि ये जो पूरा सॉल्यूशन है ना जिसमें सक्रोज भी है, ये बेसिकली सोर्स से सिंक की तरफ मूव करेगा। ठीक है, सो ये बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है। सो दिस प्रेशर ग्रेडियंट, अच्छा बेसिकली यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है, यानी कि यहाँ पे ये जो सोर्स वाली साइड है यहाँ पे प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, प्रेशर किसका, पानी का। ठीक है, पानी भी और यहाँ पे सक्रोज के मॉलिक्यूल्स भी है। ठीक है, और यहाँ पे सिंक वाले साइड पे क्या है कि प्रेशर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, so this pressure gradient is produced due to the phloem loading and unloading at the source and sink। ठीक है, अब बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे सोर्स वाले साइड पे प्रेशर बन कैसे रहा है। ठीक है ना, प्रेशर इतना बढ़ क्यों रहा है, इसका रीजन ये है कि काफी सारे सक्रोज मॉलिक्यूल्स जो है ना वो सोर्स से आ रहे हैं इस सीव एलिमेंट की तरफ। ठीक है, जिसकी वजह से काफी सारा पानी जो है ना वो अट्रैक्ट हो रहा है इन्हीं सक्रोज के मॉलिक्यूल की तरफ। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे फ्लोएम लोडिंग भी हो रही है, यानी कि फ्लोएम लोड हो रहा है सक्रोज से। ठीक है, फ्लोएम लोडिंग बेसिकली प्रोसेस होता है जिसमें एक्टिवली सक्रोज जो है ना वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं फ्रॉम द सोर्स सेल टू द सीव सेल। ठीक है, सो इसे बेसिकली हम फ्लोएम लोडिंग कहते हैं, और इसी फ्लेम लोडिंग की वजह से काफी सारा पानी जो है ना वो जाइलम से आ जाता है इन द सीव एलिमेंट। ठीक है, अब फिर क्या होगा कि अब चूंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जो पूरा सोल्यूशन है ना ये ट्रांसफर हो जाएगा टूवर्ड्स द सिंक साइड। ठीक है ना, ये बेसिकली सिंक की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होगा कि फ्लेम अनलोडिंग होगी, यानी कि काफी सारे सक्रोज मॉलिक्यूल जो है ना वो इस वाले सीव सेल से इस सिंक सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, a high osmotic pressure generated due to the active flame loading in the sieve element of the source tissue cause a decline in the water potential। बेसिकली हमें पता है कि वाटर पोटेंशियल जो है ना वो कम होती है जब भी उसमें सोल्यूट पार्टिकल ऐड किए जाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली सक्रोज क्या है, सक्रोज एक सोल्यूट पार्टिकल है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ का जो पानी है ना ये बेसिकली इसकी जो वाटर पोटेंशियल है ना वो कम हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, काफी सारा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, उसका रीजन ये है कि काफी सारे सक्रोज मॉलिक्यूल्स जो है ना वो आ रहे हैं इनसाइड द सीव ट्यूब। ठीक है, जिसकी वजह से काफी सारा पानी जो वो अट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है ना, काफी सारा प्रेशर यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है। ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ से ये जो सोर्स वाले साइड से जो बेसिकली जितना सॉल्यूशन है ना वो ट्रांसफर हो जाएगा टुवर्ड्स द सिंक साइड। ठीक है, whereas the xylem has high water potential so water moves out of xylem and enters in phloem। अब बेसिकली xylem के अंदर हमें पता है कि पानी फ्लो करता है। ठीक है, पानी के अलावा और न्यूट्रिएंट्स भी फ्लो करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे फ्लोएम पे इस सीव सेल के अंदर काफी सारे सक्रोज मॉलिक्यूल आ गए हैं, जिसकी वजह से ये सोल्यूट पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं कि इस वाले पानी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो पानी आ गया है जाइलम से, ठीक है ना, अब चूंकि उसके अंदर काफी सारे सक्रोज पार्टिकल्स भी मिक्स हो गए। ठीक है, जिसकी वजह से इस वाले पानी का जो वाटर पोटेंशियल है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। ठीक है, लेकिन जाइलम के अंदर जो पानी है ना, अब चूंकि उसके अंदर कोई सक्रोज नहीं है, जिसकी वजह से जो वाटर पोटेंशियल है ना जाइलम के अंदर,
ठीक है, वाटर पोटेंशियल उस पानी का जो कि जाइलम के अंदर है उसका वाटर पोटेंशियल इंक्रीज्ड है एज कंपेयर्ड वाटर पोटेंशियल ऑफ डेड वाटर व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द सीव सेल, ओके, एंड प्रोड्यूसेस अ हाई टर्गर प्रेशर। अब चूंकि ये वाला जो सीव सेल है ना, ठीक है ना, ये बेसिकली एक सेल है, ठीक है ना। अब हमें पता है कि सेल के पास साइटोप्लाज्म भी होती है, सेल वॉल भी होती है, ठीक है। जब काफी सारा पानी इस वाले सीव सेल के अंदर आ जाएगा तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये प्रेशर अप्लाई करेगा ताकि ये पूरा सॉल्यूशन जो है ना वो सिंक की तरफ मूव कर पाए, ओके। So in the sink tissue present at other terminal of the translocation pathway, phloem unloading occurs, which produces a low osmotic pressure in the sieve element of the tissue. अब basically जब ये वाला पूरा solution जब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, इस वाले sieve cell पे, ठीक है ना, ये वाला जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि फ्लोएम अनलोडिंग होगी, यानी कि काफी सारे सक्रोज के मॉलिक्यूल्स जो है ना इस वाले सीव सेल से इस वाले सिंक सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होगा कि बेसिकली यहाँ का प्रेशर जो है ना वो कम होगा, ठीक है। सो बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वाटर पोटेंशियल जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि सोल्यूट पार्टिकल्स जो है ना वो यहाँ से मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द सिंक सेल, ठीक है, यानी कि सोल्यूट खाली हो रहे हैं इस वाले पानी से, जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। और इसी वाटर पोटेंशियल बढ़ने की वजह से ये वाला पानी जो है ना ये दोबारा फिर जाइलम के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि जाइलम के अंदर जो पानी है उसका वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होता है, ओके। As the low osmotic pressure, the water potential of the phloem rises above it of the xylem, and water tends to leave the phloem in response to the water potential gradient, which causes a decrease in the turgor pressure of the phloem sieve element in the sink. अब बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे सक्रोज के मॉलिक्यूल्स जो है ना वो तो यहाँ से खाली हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ का जो वाटर पोटेंशियल है ना वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसका रीजन ये है कि सोल्यूट पार्टिकल यहाँ से खाली हो रहे हैं, ठीक है। सो जब वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो ये वाला पानी जो है ना ये फिर चला जाएगा जाइलम के अंदर, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे टर्गर प्रेशर भी कम हो रहा है, ठीक है। टर्गर प्रेशर कम होने का मतलब ये है कि ये वाला जो सीव सेल है ना, हमें पता है कि सेल के पास सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि काफी सारे सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सिंक के पास जा रहे हैं और काफी सारा पानी जो है ये फिर जाइलम के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि टर्गर प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है ना, टर्जिडिटी कम हो रही है, ठीक है। An equilibrium between the two ends, source and the sink, would be reached very soon if the entire translocation pathway were a single membrane bound compartment, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे समझाऊं, बेसिकली क्या होता है कि काफी सारे सीव सेल के बीच में सीव प्लेट होती है, ठीक है। सो ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना दिस इज अ सीव प्लेट, और इसके अंदर क्या होते हैं काफी सारे सुराख होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि जब यहाँ पे काफी सारा पानी आ जाएगा और काफी सारे सोल्यूट पार्टिकल्स आ जाएंगे तो इस वाले सीव सेल का जो टर्गर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से सोल्यूट पार्टिकल और पानी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करेंगे फ्रॉम दिस सीव सेल टू दिस सीव सेल, ठीक है। उसका रीजन ये है आहिस्ता आहिस्ता क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे सीव प्लेट आ जा रही है जो कि रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे भी सीव प्लेट है, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पानी एंड सॉलिड के पार्टिकल जो है ना वो स्लोली इस वाले सीव सेल से इस वाले सीव सेल की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब ये वाले सीव प्लेट हो ही ना, ठीक है ना, ये जब जितने भी सीव प्लेट से ये हो ही ना तो ये पूरा का पूरा कंपार्टमेंट जो है ना ये बेसिकली एज अ सिंगल मेम्ब्रेन एज अ सिंगल कंपार्टमेंट के तौर पे बिहेव करेगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। और जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट यानी कि ये जो पूरा मिक्सचर है जो यहाँ पे बना है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और फास्टली, ठीक है ना, तेजी से मूव करेगा फ्रॉम दिस सीव सेल टू दिस सीव सेल टू दिस सीव सेल टू दिस सीव सेल एंड अल्टीमेटली टुवर्ड्स द सिंक एरिया, ठीक है। सो बेसिकली कहा जा रहा है कि जब यहाँ पे अगर सीव प्लेट्स ना हो तो जो पूरा का पूरा फ्लोएम है ना ये एक्ट करेगा एज अ सिंगल कंपार्टमेंट, ठीक है। और जो ये पूरा सॉल्यूशन है जो यहाँ पे इस वाले सीव सेल के अंदर बना है ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और फास्टली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा towards the sink area, ठीक है। So the sieve plate which are present in sieve element increases the resistance along the pathway and maintain the pressure gradient in the sieve elements between the source and sink, ठीक है। अब हमें पता है कि काफी सारी sieve plates जो है ना ये मौजूद होती हैं between the sieve elements जो कि क्या कर रही होती हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। बिकॉज अगर ये sieve plates ना होती तो जो पूरा सॉल्यूशन है ना वो इजीली और फास्टली ट्रांसपोर्ट हो जाता टुवर्ड्स द सिंक एरिया। लेकिन इन्हीं सीव प्लेट्स की वजह से क्या हो रहा है कि स्लोली स्लोली सॉल्यूशन जो है ना
वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन सीव सेल टू अनदर सीव सेल। ठीक है, सो बेसिकली ये सीव प्लेट्स क्या कर रही हैं, रेजिस्टेंट रुकावट प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो प्रेशर ग्रेडियंट है ना, यानी कि अगर मैं बात करूं कि सपोज इस वाले सीव सेल के अंदर पहले प्रेशर था सपोज 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, जब पूरा का पूरा सीव सेल इस वाले सीव सेल से इस वाले सीव सेल के अंदर जब पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा ना, तो इस वाले सीव सेल के अंदर जो प्रेशर होगा ऑफ दैट सॉल्यूशन दैट विल बी आल्सो 90। ठीक है, यहाँ पे भी 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यहाँ पे भी 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी कि क्या हो रहा है कि प्रेशर मेंटेन हो रहा है। ठीक है, जो प्रेशर है ना तमाम सीव सेल के अंदर वो बेसिकली मेंटेन हो रहा है ड्यू टू दीज सीव प्लेट्स। ठीक है, सो द फोटो एसिमिलेट्स यही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सीव एलिमेंट्स आर physically pushed along the translocation pathway by the bulk flow, much like water flowing through a garden hose। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि जो फोटो एसिमिलेट्स यानी कि जो ग्लूकोज है, ठीक है ना, ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज। ठीक है, जब ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलेगा तो सक्रोज की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, फिर ये जो सक्रोज है ना, ये अब ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन सीव एलिमेंट्स टुवर्ड्स अनदर सीव एलिमेंट। ठीक है ना, बाय बल्क फ्लो। ठीक है ना, बल्क फ्लो इसे ही कहते हैं कि जब फ्लोएम के अंदर फूड पार्टिकल ट्रैवल करते हैं ना, सो उससे बेसिकली हम बल्क फ्लो कहते हैं। ओके, या तो जाइलम के अंदर या तो फ्लोएम के अंदर जब पानी या फूड ट्रैवल करे, सो दैट इट इज अ बल्क फ्लो। ओके, सो इसका एग्जांपल ये है कि सपोज कि एक गार्डन हॉस है, यानी कि गार्डन पाइप है। ठीक है, सो उस पाइप में क्या हो रहा है कि जो पानी है ना वो इजीली इस पाइप से क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है ना, पाइप की एक पॉइंट से लेके पाइप की दूसरे पॉइंट तक बेसिकली क्या हो रहा है, पानी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, सो इस वाले पॉइंट को आप कंसीडर करें सोर्स और इस वाले पॉइंट को आप कंसीडर करें सिंक। ठीक है, सो बेसिकली पानी क्या हो रहा है, सोर्स से सिंक की तरफ मूव कर रहा है। ओके, so water movement in the translocation pathway is therefore driven by a pressure gradient rather than the water potential gradient। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि जो पानी है ना वो सोर्स से सिंक की तरफ ट्रांसलोकेट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट का क्या मतलब, बेसिकली जब काफी सारे सक्रोज के पार्टिकल्स जब यहाँ पे जमा होंगे, इस वाले सीव सेल के अंदर जमा होंगे, तो काफी सारा पानी भी आएगा जाइलम से यहाँ पे, जिसकी वजह से काफी सारा प्रेशर यहाँ पे जो है ना वो अक्यूमुलेट हो जाएगा, काफी सारा प्रेशर बन जाएगा यहाँ पे, और इसी प्रेशर की वजह से पानी जो है ना, यानी कि ये जो पूरा सोल्यूशन है वो सोर्स से सिंक की तरफ जाएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जब काफी सारे सक्रोज जब यहाँ पे आ जाएंगे तो काफी सारा पानी यहाँ पे भी आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है और यहाँ सिंक वाले एरिया पे प्रेशर कम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉल्यूशन जो है ना वो सोर्स वाले एरिया से सिंक वाले एरिया में इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, सो दिस पैसिव प्रेशर, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है, पैसिव प्रेशर है, यानी कि इस ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रोड्यूस होने के लिए कोई एटीपी की जरूरत नहीं हो रही है। ठीक है, ड्राइव इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन इन द सीव ट्यूब अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द एक्टिव शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन द फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो पूरा सॉल्यूशन है सोर्स वाले एरिया से जब ये सिंक वाले एरिया की तरफ ट्रांसफर होता है ना, सो दिस इज द पैसिव प्रोसेस। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कोई एटीपी की जरूरत नहीं होती। हाँ, फ्लोएम लोडिंग के लिए हमें एटीपी की जरूरत होती है, बिकॉज काफी सारे सक्रोज जब यहाँ से सोर्स से जब सीव एलिमेंट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे बेसिकली हमें एटीपी की जरूरत होती है, एंड दिस इज द एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, लेकिन जो सॉल्यूशन जो है जब यहाँ पे काफी सारा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है तो इस वाले सॉल्यूशन को सोर्स से सिंक की तरफ ट्रांसफर करने के लिए कोई एटीपी की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना, ये बेसिकली एक्टिव प्रोसेस है। ओके, और फ्लोएम लोडिंग जो हमें पता है ये बेसिकली एक्टिव प्रोसेस है, और फ्लोएम लोडिंग की वजह से यहाँ पे काफी सारा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सिंक वाले एरिया पे जब फ्लोएम अनलोडिंग होती है, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि काफी सारा पानी जाइलम के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस जो है ना, यानी कि जो प्रेशर है यहाँ वाले सीव सेल के अंदर वो कम हो जाता है। ठीक है, सो दीज एक्टिव मैकेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप द प्रेशर ग्रेडियंट इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, एक्टिव मैकेनिज्म यानी कि जो हमें पता है कि जो फ्लोएम लोडिंग होती है ना, डेट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या हो रहा है कि प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है। ठीक है, इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है ना, फर्स्ट प्लेस कौन सी, यानी कि ये वाली, ये जब सोर्स से जब सक्रोज जा रहा है इस सी वाले एलिमेंट की तरफ। ठीक है, सो ये जो है ना दिस इज द फर्स्ट प्लेस जिसमें क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना वो बढ़ रहा है। ठीक है, और इसी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से ये जो पूरा सॉल्यूशन है ना वो सिंक की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। ओके।